झलारा नाम के गांव में जब जनता उनके पीछे जूते लेकर दौड़ रही थी, मैं ही व्यक्ति था जो मोदी जी को वहां से बचा करके लाया। योगी जी जो कर रहे हैं सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं सौतेला व्यवहार कर रहे हैं और विकास के मुद्दे नहीं ले रहे हैं। मुसलमानों को मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है जो इतने परसेंट के अंतर्गत में है? एक बार राष्ट्रपति का मौका दिया ना अब्दुल कलाम साहब को, तो कितना अच्छा रहा। उनकी कोई बुराई करता है कोई मुख्यमंत्री? देखिए हिंदू कहते हैं, परंतु वो हिंदुओं को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। और हिंदू होता कौन है, मुसलमान कौन होता है? मंदिर मस्जिद पर क्या कटोरा लेकर के लोग भीख मांगने के लिए बैठेंगे? एक एक कटोरा और हाथ में दे दीजिए। पाकिस्तान से युद्ध हो तो मुस्लिम रेजिमेंट को जो कि जिम्मेवारी देनी चाहिए पाकिस्तान को धराशायी करने के लिए। वो 300 कमल क्या 403 कमल चलाएं और 403 सीट है। इसमें कहने से कि अपनी पार्टी की साख तो बचा ले। वो विदेश किस लिए गए हैं? वो मेरे मित्र रहे, पहले मैं जानता हूँ किस लिए जाते हैं, किस चक्कर में जाते हैं। उन्हें जो चीज यहाँ नहीं मिलती वो विदेश जाके प्रयोग करते हैं। अरे मैं कह इतनी दूर क्यों जाए, थाईलैंड चलाया जाया करें। मंदिर मस्जिद का या हिंदू मुसलमान का कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए। ये मुद्दे देश को डिमोशन में ले जाते। नमस्कार, मैं दानिश संजार और आप देख रहे हैं पीआरबी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जन जागृति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संत युवराज जी हैं, जो कि अपनी बयानों की वजह से चर्चाओं में रहते हैं। यहाँ पे हम खड़े इनसे बातचीत करेंगे तमाम मुद्दों पे, खासकर यूपी चुनाव पे कैसे देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, क्योंकि हिंदुत्व मॉडल जो है उफान पे है। योगी आदित्यनाथ का काफी मजबूत है और ये कैसे धाराशाह कर पाएंगे योगी जी के हिंदुत्व मॉडल को? क्या लगता है कि बड़ा मजबूत चीज माना जा रहा है योगी जी पकड़े हुए हैं? नमस्कार सभी देशवासियों के लिए। और योगी जी मजबूत हैं आप बता रहे हैं, पर वास्तविक देखा जाए तो योगी जी और मोदी जी का आत्मबल बिल्कुल टूट चुका है। वो बिल्कुल धराशायी हो चुके हैं कि उनके पास किसी प्रकार के मुद्दे नहीं है, विकास के मुद्दे नहीं है, कभी भी महंगाई को नहीं रोक पाए हैं। कि हिंदू तो सुरक्षित है ना, संतों की सरकार है, आप खुद संत हैं, तो आपको तो भरोसा होना चाहिए योगी जी पे। मैं कह रहा हूँ सबसे बड़ा जिसको वो हिंदू कहते हैं, परंतु वो हिंदुओं को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। और हिंदू होता कौन है, मुसलमान कौन होता है? ये देश के अंतर्गत में सब भारतीय हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका देश है, सबको यहाँ समान अधिकार है। यहाँ पर हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं चलेगी किसी भी स्थिति के अंतर्गत में। तो मैं इसी कारण से कहूँगा उनका मुद्दा है हिंदुत्व का मुद्दा है, मेरा मुद्दा है भारतीयता का, कि हम लोग सब भारतीय हैं तो हम भारी पड़ेंगे। और उनका जो कि हिंदुत्व का मुद्दा बिल्कुल डाउन होगा। क्योंकि मुद्दे लीजिए, महंगाई का मुद्दा लीजिए, रोजगार का मुद्दा लीजिए, विकास के मुद्दे लीजिए। तो वही ना हिंदुत्व मॉडल पसंद कर रही है, जो मंदिर बनाएगा उसकी सरकार आएगी, और सरकार आई भी नहीं। मैं कह रहा हूँ मंदिर मस्जिद पर क्या कटोरा लेकर के लोग भीख मांगने के लिए बैठेंगे? एक एक कटोरा और हाथ में दे दीजिए। मैं कहता हूँ ये कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा केवल विकास के, रोजगार के, महंगाई के ये मुद्दे होते हैं और वो मुद्दे विहीन हैं। उनके पास किसी प्रकार का कोई मुद्दा है नहीं। योगी जी बहुत कमजोर हैं। मेरी हिंदू सेना के अंतर्गत जो जिला अध्यक्ष रहा और बलात्कार का जब केस उसने किया, उसको जब मैंने पार्टी से बाहर कर दिया, 3 साल जो कि मोदी जी ने भिक्षावृत्ति की, और उसके दौरान के अंतर्गत में मध्य प्रदेश में गांधी सागर के पास झलारा नाम के गांव में जब जनता उनके पीछे जूते लेकर दौड़ रही थी, उस समय मैंने बचाया। मैं ही व्यक्ति था जो मोदी जी को वहां से बचा करके लाया था। बात कर रहे हैं आप, मोदी जी को जानते थे पहले से? नहीं, 3 साल रहे, भिक्षावृत्ति की है, सभी जानते हैं, सभी चैनल जानते हैं, सब लोग से जुड़े हुए थे ना। मैं ये नहीं कहता हूँ, जब मैंने हिंदू सेना को चलाया है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मैं उसका जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमुख रहा हूँ, 35 साल मैंने चलाया। मैं ये कहना चाहता हूँ, परंतु मैंने जो भी मुद्दे लिए, कोई बात की सेकुलरता की बात की है, देश को जोड़ने का काम किया है, देश को कभी भी तोड़ने का काम नहीं किया है और ना करूंगा। देखिए कई हिंदू संगठन है जो कि बीजेपी को मानते हैं, बीजेपी को समर्थन करते हैं, तो आप गुमराह हो गए हैं क्या? गुमराह नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये भाषा शैली अच्छी नहीं है। हिंदुता, मुस्लिमता, कट्टरता, मैं ये कहता हूँ विकास की बात है। हम सब एक जगह रह रहे हैं, सबने शहादत दी है देश के लिए। भाई 65% मुसलमानों ने शहादत दी है स्वतंत्रता संग्राम के अंतर्गत में। तो अब हिंदू कहने लगे कि हमारा ही देश है, मुसलमान कहने लगे हमारा ही देश है। ये देश सबका है, सबको यहाँ रहना है, सब भाईचारे से रह रहे हैं। उन्हीं गलियों में हिंदू रहते हैं, उन्हीं गलियों में मुसलमान रहते हैं, बिजनेस भी सबका सम्मिलित है। हम अलग हो कैसे सकते हैं? जो हमें अलग करना चाहता है वो समझ लो गलत कर रहा है, देशद्रोही है। मैं उन्हें देशद्रोही की श्रेणी में लेता हूँ। आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है इस बार? हाँ बिल्कुल, पार्टी चुनाव लड़ रही है। 5 प्रदेशों में चुनाव लड़ रही है। उत्तर प्रदेश में पूरी तैयारी चल रही है, जो कि उत्तराखंड में तैयारी चल रही है, और जो कि पंजाब में तैयारी चल रही है। आगे एक बयान आपका बड़ी चर्चा में रहता है कि आपने कहा कि मुसलमानों को मौका देंगे, इस बार मुख्यमंत्री बना देंगे। हाँ, तो
इसमें दिक्कत क्या है? मुसलमानों को मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है जो इतने परसेंट के अंतर्गत में है? और किसी को देखो ना, एक बार राष्ट्रपति का मौका दिया ना अब्दुल कलाम साहब को, तो कितना अच्छा रहा। उनकी कोई बुराई करता है? कोई मुख्यमंत्री देखिए सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए और हमारे देश के अंतर्गत में हर पद पर हर आदमी होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ फौज के अंतर्गत मुस्लिम रेजिमेंट क्यों नहीं होनी चाहिए? पाकिस्तान से युद्ध हो तो मुस्लिम रेजिमेंट को जो कि जिम्मेवारी देनी चाहिए पाकिस्तान को धराशायी करने के लिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ मुसलमानों पर इतना कि वो कर सकते हैं। मुझे पूरा भरोसा है, इसलिए भरोसा है कि जो लोग देश के गद्दार थे वो तो उसी समय चले गए, पाकिस्तान से प्रेम था, परंतु उसके बाद में जो रहे यहाँ वफादार हैं, हम लोग सब वफादार हैं। और जिन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए उनके लिए कानून बनवा रहा हूँ, उनको पाकिस्तान भेज देंगे। हमारे देश के अंतर्गत में सब भारतीय हैं, यहाँ पर ना कोई हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है, हम सब बराबर रहते हैं और इसी के लिए हम प्रसिद्ध हैं। हमारा देश सबसे अच्छा देश है। इस बगीचे के अंतर्गत में अनेकों फूल हैं और सभी सुगंध देते हैं। तो आप ये मानते हैं कि अगर मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाया जाए तो वो काम कर सकेंगे? आप सक्षम मानते हैं कि मुसलमान अभी सक्षम है? हाँ बिल्कुल सक्षम है, योग है। तो मैदान में आप उससे उनके साथ गठबंधन क्यों नहीं करते? मैं कह रहा हूँ ओवैसी साहब जो कि मैदान के अंतर्गत में हैं, परंतु ओवैसी साहब के साथ में एक जो कि मैं बात बताना चाहता हूँ, ओवैसी साहब का जो मामला है वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, केवल वो मुस्लिम नेता दिखाने के लिए हैं। परंतु जो 27 करोड़ रुपए अभी दिया तो वो केवल इसलिए दिया गया कि जिससे कि वो उनकी वोटें काट सकें, और कोई काम नहीं था। और मैं ये कहना चाहता हूँ यदि एक बार मुख्यमंत्री बना के देखिए मुसलमान को, एक बार प्रधानमंत्री बना करके देखिए जो मैंने जिस प्रकार से घोषणा की है, आप देखिए कितना अच्छा काम करते हैं। इसमें दिक्कत क्या? आपका समर्थन, आपकी पार्टी का समर्थन है? बिल्कुल, सबको मौका मिलना चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको बराबर मौका मिलना चाहिए। सौतेला व्यवहार किसी के साथ नहीं होना चाहिए त्रिपुरा की तरह। जैसे त्रिपुरा में आज कितना जो कि मस्जिदें जला दी गई, कितने लोगों को जो कि घर में लूटपाट हो गई और वहाँ पुलिस तक नहीं आई, पुलिस भी जो कि उनकी जो कि निगरानी नहीं करना चाहती है। मैं ये कहना चाहता हूँ हमारा देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है, इसमें सबको समान अधिकार है। आप संत हैं, हिंदू हैं, कोई शक नहीं, राष्ट्रवादी नहीं है? राष्ट्रवादी है कि नहीं आप? मैं राष्ट्रवादी हूँ। राष्ट्रवादी हिंदू हैं? मैं राष्ट्रवादी हूँ, हिंदू नहीं। मैं कहता हूँ राष्ट्रवादी हूँ, और राष्ट्रवादी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी हो सकते हैं। वाले मानेंगे आपको राष्ट्रवादी? बीजेपी वालों का लाइसेंस मुझे नहीं चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है? बीजेपी ना दे, कांग्रेस ना दे, सपा ना दे, बसपा ना दे कोई लाइसेंस, तो क्या मैं राष्ट्रवादी नहीं रहूंगा? मैं राष्ट्रवादी हूँ, मैं हिंदू भी हूँ, मैं भारतीय भी हूँ, मेरे अंतर्गत में सभी प्रकार के गुण हैं। हम सबको एक दृष्टि से देखते हैं। क्या मुसलमान भारतीय नहीं है? क्या मुसलमान हिंदुस्तान को अपना जो कि नहीं कहते हैं? क्या मुसलमान यहाँ का अनाज नहीं खाते हैं? उनके प्रति इतना द्वेष क्यों? उनसे कोई गलती देखो तो उनको जो कि दंडित किया जाए, पर व्यर्थ में ही जो उल्टा सीधा। आपको मुसलमानों की चिंता क्यों है? संतों के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं योगी जी, संत खुश है तो आप खुश होइए। मैं कह रहा हूँ मुसलमानों की बात नहीं, जिसको प्रताड़ित किया जा रहा है सबकी चिंता है मुझे। वो किसी को भी प्रताड़ित किया जाए, आप भी प्रताड़ित है? मैं प्रताड़ित नहीं हूँ, मैं कोई प्रताड़ित नहीं हूँ। यदि मैं प्रताड़ित होता तो मैं इस प्रकार से जो कि सामने नहीं बोलता। मुझे जेल बार भेज दिया जाता है, तो काम किया गया ना, मैं बार जेल मुझे भेज दिया जाता है, पर प्रताड़ित इसलिए नहीं कहता हूँ, मैं हिम्मत वाला हूँ। मर्दों के पास तो कष्ट आते रहते हैं, पर इतना जरूर है कि योगी जी जो कर रहे हैं सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं सौतेला व्यवहार कर रहे हैं और विकास के मुद्दे नहीं ले रहे हैं। इस बात की मुझे बहुत बड़ी चिंता है। अब इस समय बेरोजगारों को रोजगार देना चाहिए, युवाओं को नौकरी देनी चाहिए, डीजल पेट्रोल 30-35 रुपए का होना चाहिए, गैस सिलेंडर 300 रुपए का होना चाहिए, ये सब काम होने चाहिए। किसानों के लिए खाद इत्यादि आधे रेट में मिलना चाहिए, किसानों के लिए बिजली फ्री होनी चाहिए, ये सब मुद्दे होने चाहिए। ये मंदिर मस्जिद का मुद्दा नहीं है। पोस्टर में तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, पेपर पढ़ते होंगे तो सब कुछ अच्छा तो चल ही रहा है देश में, इतने बड़े ऐतिहासिक फैसले हो रहे हैं। कोई फैसला नहीं हो रहा, एक भी फैसला मुझे बताइए कौन सा अच्छा फैसला हो रहा है? 370 की धारा हटा दी, बहुत अच्छा फैसला है, हमने भी स्वागत किया, पटाखे चलाए। पर अब कश्मीर में क्या हो रहा है? पहले से ज्यादा फौजी मारे जा रहे हैं, पहले से ज्यादा पुलिस प्रशासन है। किसने वहां कितनी जमीन खरीदी? अडानी और अंबानी ने जमीन खरीदी है, उनके लिए 370 की धारा हटाइए। हालांकि लोग वहां के बहुत प्रताड़ित हैं, बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है, वहां पर भोजन और पानी की असुरक्षा है। कहा जा रहा है देश जो है मोदी जी के हाथ में ही सुरक्षित है और उत्तर प्रदेश योगी जी के हाथ। मैं ये कहना चाहता हूँ देश इतना असुरक्षित हो गया है, हम इतना जो कि असुरक्षित हो गए हैं बहुत ही अधिक। लोग हमारे ऊपर हंसते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था क्या हो गई है। हमारे यहाँ पर हिंदू मुसलमान की बात, आज मुसलमान कोई गाय लेकर के हिंदुओं के गांवों से गुजरता है, उसे डर लगता है कोई मर्डर ना कर दे। आज जो कि मुसलमानों के एरिया में कोई हिंदू गुजरता है तो सोचते हैं कोई दंगा ना हो जाए, कोई बात ना हो जाए, कोई घटना ना हो जाए। मैं कह रहा हूँ 2014 से
पहले हिंदू मुसलमान नहीं था देश के अंतर्गत में, अब हिंदू मुसलमान बन गया है। इनके रहते हुए केवल यही काम किया है। मैं कहता हूँ हम यहाँ रह रहे हैं, हमें भय किस बात का नहीं होना चाहिए। आज हिंदू से मुसलमान डरता है, मुसलमान से हिंदू डरता है, ये आश्चर्य की बात है, ये दुख का विषय है। लेकिन जिस तरीके से बयानबाजी आ रही है, योगी जी भी कह रहे हैं कि 300 कमल खिलने वाले हैं, इस बार कहीं कोई पार्टी नहीं दिख रहा है आसपास भी। मैं ये कह रहा हूँ हर आदमी अपनी अपनी पार्टी की बात करता है। वो 300 कमल क्या 403 कमल चलाएं, वह 403 सीट है, इसमें कहने से क्या, अपने मुंह मिट्ठू बनने से क्या है। मैं कह रहा हूँ अपनी पार्टी की साख तो बचा ले वो, और अब की बार सरकार हमारी आएगी, क्योंकि हमारी पार्टी के अंतर्गत में उन्हीं के लोग जो एक्स जो MLA MP हैं क्यों आ रहे हैं हमारे पास में। कितने लोगों की लिस्ट बता दें। अभी 166 जो मैंने टिकट जो घोषित किए उत्तर प्रदेश के अंतर्गत में, उनके अंतर्गत में लगभग जो कि 60 से ऊपर तो एक्स MLA और MP आए हुए हैं। मैं कहता हूं सब टूट टूट करके हमारे पास आ रहे हैं। हम सब लोग एक हैं और हम सांप्रदायिकता का विरोध करते हैं, हम विकास के मुद्दों का समर्थन करते हैं। विकास के मुद्दे पे इस बार वोट होगा? बिल्कुल विकास के मुद्दे पर होगा। हर आदमी जान गया है, केवल ये तानाशाही करते हैं। केवल जो कि चुनाव से 3 महीने पहले तक कोई कुछ नहीं बोलेगा, जब 3 महीने रह जाएंगे तो हर आदमी बोलना शुरू कर देगा। बोल तो रहे हैं कि भगवान के रूप है, एक बीजेपी के नेता कह रहे हैं मोदी जी भगवान के रूप हैं। हाँ, भगवान जिस प्रकार से दिखाई नहीं पड़ते इस प्रकार मोदी जी का काम कहीं दिखाई नहीं पड़ता है, तो लोग अच्छी प्रकार इसीलिए कहते हैं कि वो भगवान। विदेश गए हुए हैं, काम के लिए गए हैं विदेश किस लिए गए हैं, वो तो वो मेरे मित्र हैं, पहले मैं जानता हूँ किस लिए जाते हैं, किस चक्कर में जाते हैं। उन्हें जो चीज़ यहाँ नहीं मिलती वो विदेश जाके प्रयोग करते हैं। अरे मैं कह इतनी दूर क्यों जाए, थाईलैंड चला जाया करें, उन्हें कोई परेशानी थोड़ी है, गोवा चले जाया करें, उनके लिए हम सुविधा प्रोवाइड करेंगे, उसमें दिक्कत क्या है। आप एक बार बार कह रहे हैं कि मित्र हैं, सही में मित्र हैं या फिर कुछ लोकप्रियता के लिए आप इस तरह की बातें करते हैं? नहीं, हम एक साथ 3 साल रहे, भिक्षावृत्ति की है हम लोगों ने, तो वो साथ हमारा रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। परंतु जब से वो देश के अनित में काम कर, गाय का मांस, ये बताइए पत्रकार महोदय, आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं, मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, आप न्यूट्रल होकर के बताइए, गाय का मांस कांग्रेस के टाइम में ज्यादा जाता था विदेश या आज जाता है? आप जवाब दीजिए। आंकड़े तो कुछ और कहते हैं। आंकड़े ये कहते हैं कि आज गाय का मांस विदेश निर्यात ज्यादा होता है। मैं ये कहता हूं कि जो हिंदुत्व की बात करता है वो गाय का मांस कैसे बेच सकता है? यदि गाय का मांस बेचता है तो मैं कहता हूं वो हिंदू है ही नहीं, वो सनातनी है ही नहीं। इस बात को मैं दावे के सहित कहता हूं और इसी बात से सबसे ज्यादा नाराज हूं। अरे गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करते, मुसलमान भी आपका साथ देते, पर गाय का मांस बेचते हो और लोगों को कहने भी नहीं देते हो। जब भी कोई संत कहता है कि तुम गाय का मांस बेचते हो तो ID वाले कहते हैं, सभी लोग जितने भी होते हैं स्पेशल सेल वाले, कि ये मत कहिए मोदी जी बेचते हैं, ये कहते हैं सरकार जो कि कंपनियां भेजती हैं। अरे कंपनियां तो बंद भी तो करा सकते हो। तो मोदी जी बीफ सुपरमैन का पद उन्हें फिजी में और न्यूजीलैंड में मिला, इस समाचार को लोगों को नहीं दिखाया। इसलिए कौन से हिंदुत्व की बात करते हो? इसी हिंदुत्व की बात करते हो कि लोगों के सामने जो लोगों के बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो, इसे बेटी सुरक्षा की बात कहते हो। आप इसे को हिंदुत्व कहते हो, जहां लोगों को इस प्रकार से भूख मरने की जो नौबत आए। मैं कहता हूं मुद्दे विकास के होने चाहिए, रोजगार के होने चाहिए, महंगाई के विषय में होना चाहिए, युवाओं को जो कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कि रोजगार मुहैया कराने चाहिए। मंदिर मस्जिद का या हिंदू मुसलमान का कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए। ये मुद्दे देश को डिमोशन में ले जाते हैं, प्रमोशन में नहीं ले जाते। चलिए, ये संत युवराज थे जो कि बड़ी बेबाकी से तमाम सवालों का जवाब दे रहे थे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियोस में, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।